Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं 3 चीज़ों को कैलकुलेट करूंगा: मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. दिस इज पार्ट नंबर 1. आइएगा मूव करते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. Here 2 data sets X and Y are given. Each contains 10 random data points. On the basis of these data sets, calculate coefficient of variation. हमें कैलकुलेट तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करना है, लेकिन इसके लिए हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होना ज़रूरी है. मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 डिफरेंट डेटा सेट्स का 10 रैंडम डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं. ये डेटा सेट्स हमारे पास x और y हैं. सबसे पहले मुझे x माइनस मीन x को निकालना है, तो मुझे x के मीन की वैल्यू चाहिए. x के मीन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है एवरेज. मैंने ये एवरेज फंक्शन को लिखा और इसके अंदर x के डेटा पॉइंट्स की कंप्लीट रेंज को दे दिया. B5 to B14 पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास x डेटा पॉइंट का मीन निकल कर आ गया 51.3. सिमिलरली अब मैं y डेटा पॉइंट्स का भी मीन निकालूंगा. दिस इज इक्वल्स टू एवरेज फंक्शन, और ये मैंने y डेटा सेट्स के 10 डेटा पॉइंट्स को दे दिया. C5 to C14 पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास x डेटा सेट और y डेटा सेट का मीन निकल कर आ गया. अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है. इसके लिए स्टैट के अंदर हमें यह फार्मूला दिया गया है. मैं इस फार्मूले के बेस के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ चीज़ों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है. सो मैं यहाँ पर ये कैलकुलेशन पहले ले रहा हूँ. x माइनस मीन x. दिस इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 42 है. दिस इज माइनस, और मीन की वैल्यू मेरे पास 51.3 है. ये x का मीन है हमारे पास. इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए जब हम इसे नीचे ड्रैग करें. तो मैं इसको फिक्स करने के लिए एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए F4 को प्रेस कर रहा हूँ, और B5 को मैं रिलेटिव रेफरेंस में ही रहने दूंगा. मेरे पास एक वैल्यू आ गई -9.3. मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर दिया, तो मेरे पास कंप्लीट डेटा सेट के अंदर x माइनस मीन x निकल कर आ गया. सिमिलरली अब मुझे y माइनस मीन y को कैलकुलेट करना है. दिस इज इक्वल्स टू y माइनस मीन ऑफ y डेटा सेट. अगेन आई विल प्रेस F4 टू लॉक इट, क्योंकि ये जब मैं नीचे ड्रैग करूं तो इस सेल की रेफरेंस चेंज ना हो, लेकिन इन सभी सेल्स की रेफरेंस चेंज होनी चाहिए. तो हमने C5 को रिलेटिव रेफरेंस में कर दिया और N5 को एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया. आई प्रेस एंटर. मैं फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसे ड्रैग डाउन कर रहा हूँ. मेरे पास यहाँ पर y माइनस मीन y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई. अब मुझे x माइनस मीन x का होल स्क्वायर लेना है. इसके लिए मैं यहाँ पर D5 कैरेट सिंबल 2 दे रहा हूँ. ये हमें x माइनस मीन x का होल स्क्वायर निकाल के दे देगा. आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू आ गई 86.49. मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर दिया. मैं इसके एक डेसिमल को रिड्यूस कर देता हूँ. नाउ दिस बिकम्स सिंपल एंड ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. सिमिलरली अब मैं y माइनस मीन y के होल स्क्वायर को टेकअप करूँगा. दिस इज y माइनस मीन y कैरेट सिंबल 2. आई प्रेस एंटर. मेरे पास y माइनस मीन y का होल स्क्वायर निकल कर आ गया. फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया. इन पूरी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके मैं इसके एक
डेसिमल को रिड्यूस कर रहा हूँ। जिन फार्मूलाज को हमने इन चारों कॉलम्स के अंदर यूज़ किया है ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे दिए है। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये फार्मूला दिया गया है। मैं इस फार्मूले को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा। इक्वल्स टू सबसे पहले SQRT, ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल दिया हुआ है दैट इज SQRT, पेरेंथेसिस स्टार्ट, समेशन का सिंबल दिया गया है तो मैं यहाँ पर सम के फंक्शन को टेकअप करूँगा। सम के फंक्शन के अंदर यहाँ पर मेरे को xi माइनस मीन x का होल स्क्वायर देना है। सो आई विल सिलेक्ट द कंप्लीट रेंज F5 टू F14, पेरेंथेसिस क्लोज। इसके बाद हमें यहाँ पर ये डिवाइड का सिंबल दिया गया है, सो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब मुझे पेरेंथेसिस को स्टार्ट करना है और इसके अंदर मेरे पास n दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वैसे तो हमें काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये 10 है, लेकिन मैं इन 10 को काउंट करने के लिए काउंट के फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करूँगा। काउंट, इन सभी नंबर्स को काउंट करो, B5 टू B14, पेरेंथेसिस क्लोज। नाउ दिस इज -1, इसके बाद मैंने ये -1 दे दिया और पेरेंथेसिस क्लोज। ये पेरेंथेसिस मैंने काउंट फंक्शन का क्लोज किया है। अब मैं SQRT के फंक्शन का पेरेंथेसिस फाइनल क्लोज कर रहा हूँ। आई प्रेस एंटर। मेरे पास X डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो गया 28.910। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने इस पर्टिकुलर फार्मूले को यहाँ पर यूज़ किया है। अब मैं Y डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू अगेन SQRT, पेरेंथेसिस स्टार्ट, समेशन के लिए मैं सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। इसके अंदर मुझे x इंडिविजुअल डेटा पॉइंट माइनस मीन x के होल स्क्वायर को लेना है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। क्योंकि स्टूडेंट अब हम y का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये मैं y को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये मैंने इसकी कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर दिया, G5 टू G14, पेरेंथेसिस क्लोज। दिस इज डिवाइडेड बाय, मुझे n को कैलकुलेट करना है तो n हमारे पास यहाँ पर 10 दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर काउंट के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। काउंट, इन वैल्यूज़ के नंबर को काउंट करो, C5 टू C14, पेरेंथेसिस क्लोज। और इसके बाद अब ये मैं -1 के सिंबल को ले रहा हूँ, -1। मैंने काउंट के फंक्शन को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर SQRT के फंक्शन को क्लोज कर रहा हूँ। आई प्रेस एंटर। मेरे पास Y डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 34.938। वी यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला हियर। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, और हमारे पास ये दोनों चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट हो चुकी हैं। मुझे सिंपली यहाँ पर सेल रेफरेंस देनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, दिस इज डिवाइडेड बाय मीन ऑफ x। आई प्रेस एंटर। आई गॉट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एज 0.56। अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन y डेटा सेट का कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डेटा सेट डिवाइडेड बाय मीन ऑफ y डेटा सेट। आई प्रेस एंटर। यहाँ पर मेरे पास y डेटा सेट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल कर आ गया। जिन सेल को हमने यहाँ पे रेफर किया है ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दी है। अब स्टूडेंट ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के मीनिंग को भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV is a measure of the dispersion of data points around the mean in a series. मीन से कितने डेटा पॉइंट्स हटकर हैं इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टूल दिया गया है। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले मीन को कैलकुलेट किया, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया, लास्ट में हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यहाँ पर कैलकुलेट किया। हमने मीन के लिए जिन फार्मूलाज को यूज़ किया है ये भी मैंने आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दिए। मैं उम्मीद करूँगा अब ये क्वेश्चन परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
Thank you very much.